जय हिंद, नमस्ते बच्चों। ये ओलंपियाड सीरीज का 4th वीडियो है, पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। अभी तक हम लोग 2 बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं, बेसिक से रिलेटेड, जिसमें रूल्स का हम लोग डिस्कस किए हुए हैं और एक क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग इसमें फिर से कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं और इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। तो जिसने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, आई वुड रिक्वेस्ट विजिट द चैनल, लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो सेक्शन में जाके वो सब सारे वीडियो को देख लें। So today we are going to start this question. Let's just start. First question is here. See, we have one figure, and in this figure we are going to discuss. The figure is here. If AB is parallel to CD and angle APQ is equal to 60 degree, this one APQ is 60 degree, and angle PRD is here 140 degrees given, then find the value of this x and this y. Find the value of x and y, and there are 4 options: option A, option B, option C, option D. We have to choose from the given option, and before choosing we will solve this one first. So we will apply the rules of parallel lines and transversal. If we see, then we can find out, see, this P and Q is transversal, and if the lines are parallel, then these are called alternate interior angles. So alternate interior angles are equal. Here you can see x and here is the 60. So the value of x will be 60. अब जो 60 है वो 2 ऑप्शन में दिया है, या तो a के साथ या फिर b के साथ, और बाकी जगह x का वैल्यू 60 नहीं दिया है, तो ये तो ऐसे ही आउट हो जाएगा। दोनों बिना सॉल्व किए हमको पता चल गया, या तो ऑप्शन a सही होगा या फिर ऑप्शन b सही होगा। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ y. y का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं, देन वी कैन इजीली चूज द ऑप्शन C. Once again, if we apply the rule in this direction now, here is 143 and this will be your 143 by alternate interior angle 143. अब ये 143 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। 143 यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन पार्ट है वो ऐसे करके बना हुआ है। दिस इज 60 डिग्री and this is y, means 60 plus y is equal to 140 degree. We will write here this 60 plus y is equal to 143 by alternate interior angle, by alternate interior angle. So by alternate angle we can find out this y is equal to 143 and minus 60 degree, so this is your 83. So means value of y has come 83, y का वैल्यू आ गया है 83 और x का वैल्यू 60 आया था। So I think we have to go with option A, x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 83. So in this way we can apply our rules. Now let's move to the next question. We have next question, question number 2. अब देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। Again we have AB, this is AB and this is CD, both are parallel, दोनों लाइन पैरेलल दिया है, तो जहां भी पैरेलल लाइन हम लोग देखेंगे ट्रांसवर्सल को भी सर्च करेंगे और वहां पे या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कोई इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग ढूंढने का कोशिश करेंगे। एंड एंगल BDC is 40, एंगल BAD is 75. These are the angles. After that we can see here x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो x का वैल्यू तो हम लोग को आसानी से दिख जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ऐसे बना हुआ है। Here is 40 degree and here is x छिपा हुआ है। This is DC and this is BA. Can you see this figure? यहाँ पे दिखा हुआ है, देखो, look at here. Here is the x and here is 40. So directly you can say that x is equal to 40. अब अगर एक हमको मिल गया है तो ऑप्शन में तो आसानी से हम लोग ढूंढ सकते हैं। ये पहला x के लिए है, this is x, this is y and this is z. x का 40 कहाँ पे है, सीधे ऑप्शन बी में, तो ऐसे तो डायरेक्ट हम लोग एमसीक्यू में सॉल्व कर ही सकते हैं। ये एक ऑप्शन में अगर मिल गया मेरे पास x इज इक्वल टू 40, बाकी जगह कहीं 40 है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग अपना टाइम सेव कर सकते हैं। लेकिन इतना जल्दी नहीं करना। अगर इसमें हर जगह 40 दिया रहा है तो हमको सेकंड y भी चेक करना होगा और z भी चेक करना होगा। सो लेट्स चेक द y एंड
z as well कि x का तो मिल गया लेकिन y और z का वैल्यू क्या होगा. So we will apply the rules here again. कौन कौन सा रूल अप्लाई करते हैं देख लेते हैं. हमको एक ट्राइंगल दिख रहा है. कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? ये ट्राइंगल हमको दिख रहा है डी ए एंड बी. हियर इज y, हियर इज 75 और x का वैल्यू हमको मिल चुका है 40. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द y एज वेल. कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल बोलता है कि तीनों एंगल को ऐड करो, y को, 40 को और 75 को. सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. तीनों एंगल को ऐड करेंगे ट्राइंगल में तो 180 डिग्री हो जाता है. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ये दोनों को ऐड करेंगे 115 डिग्री. 40 और 75 को ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 115. बाय ट्रांसपोजिंग विल गेट. सो द वैल्यू ऑफ y हैज कम हियर 65. मतलब y का वैल्यू हो जाएगा 65. So value of y is 65, value of x is 40, x का 40 और y का 65. तो हमको तो देखो यहाँ भी मैच कर गया y का वैल्यू. अब फाइंड कर लेते हैं z का वैल्यू. हाउ कैन यू फाइंड आउट द z वैल्यू? सो लेट्स सी z इज इक्वल टू, इसका भी अगर हम लोग फिगर बना लें z के लिए, सो वी कैन गेट दिस वे. दिस इज आवर d, c and b. Here is 40 degree. Here is your y minus 30 degree. Y minus 30 degree and this is your z. So again we apply here इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या बोलता है कि तीनों एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री होगा. यहाँ पे तीन एंगल कौन कौन है ना? वन इज जेड, अदर इज वाई माइनस 30 एंड 40. ये तीनों का सम भी 180 डिग्री होगा. सो हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे. y का वैल्यू हम लोग कितना लाए हैं? 65 minus 30 degree and plus 40 degree is equal to 180 degree. So in this way you can solve this. Z is equal to, wait, डायरेक्ट Z पे नहीं जाते हम लोग, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज आवर 35 and then plus 40 is equal to 180 degree and by transposing we can get here. ट्रांसपोज करके हम लोग पता कर लेते हैं कितना आएगा. So Z is equal to 180 degree and minus 75 degree. So what will be the answer here? 105 degree. So the value of Z is 105 degree. तो अगर हम लोग मैच करें तो x का क्या वैल्यू आया था, y का वैल्यू क्या आया था और z का वैल्यू क्या आया था. z का तो 105 आ गया, x का 40 और y का 65. मीन्स वी कैन सी हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट. द वैल्यू ऑफ x इज 40, वैल्यू ऑफ y इज 65 एंड वैल्यू ऑफ z इज 105. इसी तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली कुछ दिखेगा नहीं. यहाँ पे दिया हुआ है कि ए पे दिया है 108 और सी पे दिया है 1020 और यहाँ पे पूछ लिया वैल्यू ओ पे. हाउ कैन यू फाइंड आउट? तो फॉर दिस वी नीड वन कंस्ट्रक्शन. इस क्वेश्चन में हम लोग को कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ता है. इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो पैरेलल होगा. मीन्स हियर ए बी और पैरेलल दिया था सी डी और हम लोग एक ड्रॉ कर लिए पैरेलल ओ एक्स. ओ एक्स को हम लोग पैरेलल, मतलब ये तीनों लाइन मेरे पास पैरेलल है. अब यहाँ पे जो एंगल ए ओ बी था, नहीं ए ओ सी था, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया. मान लेते हैं ये पार्ट मेरे पास क्या बोल दें हम, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, दो पार्ट में. तो दो पार्ट में जब आ गया तो हम लोग एक्स और वाई को निकाल लेंगे. वी विल फाइंड सेपरेटली एक्स एंड वाई एंड वी विल गेट दिस एक्स प्लस वाई, दोनों को ऐड कर देंगे. देन वी कैन गेट द आंसर ऑफ एंगल ए ओ सी. सो हाउ कैन यू फाइंड आउट द एक्स? एक्स कैसे फाइंड करें? एक्स फाइंड करने के लिए फिर से हम लोग को को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा. जैसे कि हम लोग पढ़े थे, इस तरह से अगर एंगल बने तो यहाँ पे दो जो एंगल होता है इंटीरियर एंगल और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. इंटीरियर एंगल एंड सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज कॉल्ड को इंटीरियर एंगल. यहाँ ए एक्स है और ये 108 है. तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करें कि दोनों का सम जो होगा फॉर द एक्स मीन्स एक्स प्लस 108 इज इक्वल टू 180. सप्लीमेंट्री बात किए थे हम लोग को इंटीरियर एंगल जब पढ़ा रहे थे हम लोग एक वीडियो में, तो उसमें लोग बताए थे कि सप्लीमेंट्री होता है, नोट में लिखवाए भी थे. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट 108 माइनस 180 माइनस 108. सो दिस इज योर 72. ये 72 हो गया एक्स का वैल्यू. और फिर इसके नीचे वाई का वैल्यू निकालना है.
हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y? सो यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं, इसी तरह का फिगर बना हुआ है, ये इस तरह से बना हुआ है. सो दिस इज योर y एंड दिस इज योर 120. देयर सम we can find out the value of y as well using the cointer angles. Cointer angles means same side of the transversal. So here we can write y plus 120 is equal to 180 degree, and the value of y is equal to 180 minus 120. In this way we got 60. And finally we have to conclude this, means x is here 72 and y is 60 degree. So what will be the total sum? 132 degree. So our option is, which option? No, option C is correct. So in this way we can find the answer. Now next question is here. Now next question is 5. We have one figure, and from the figure the ratio of two angles are given, angle 1 and angle 2. The ratio is given 2 is to 7, and this is our A B line and this is our CD line. AB and CD both are parallel here, and we need to find out the value of this angle 6. Angle 6 का value चाहिए. So how can you find out the value of angle 6? So we will start from the given. यहाँ जब भी रेशियो में दिया रहेगा तो हम लोग को कांस्टेंट ऑफ रेशियो लेना पड़ता है. मीन्स एंगल 1 को हम लोग बोलेंगे 2x और एंगल 2 को बोलेंगे 7x. यहाँ पे जो x लिए हैं ये रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों x रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो विल फाइंड हियर एंड हाउ दीज टू एंगल्स आर रिलेटेड. ये एंगल्स रिलेटेड कैसे हैं? एंगल 1 एंड एंगल 2 आर रिलेटेड बाय लीनियर पेयर. मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 जब हम लोग ऐड करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल गेट 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. बाय लीनियर पेयर इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी. एंगल 1 को हम लोग एज्यूम किए हैं 2x और एंगल 2 को हम लोग एज्यूम किए हैं 7x इज इक्वल टू 180. सो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को ऐड कर देंगे तो, एंड फाइनली वी आर गेटिंग हियर द वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? The value of x will be 180 divided by 9. So the value of x is 20 degree. But we need to find out the value of angle 6. तो पहले हम लोग एंगल 2 का देख लेते हैं कि एंगल 2 का वैल्यू क्या आएगा. बिकॉज 2 and 6 आर रिलेटेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल 2 एंड एंगल 6 बोथ आर रिलेटेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. तो अगर हम लोग को एंगल 2 का वैल्यू मिल जाएगा तो एंगल 6 का भी मिल जाएगा. मीन्स जितना एंगल 2 है उतना ही एंगल 6 है. सो एंगल 2 कितना आ रहा है हम लोग के पास ना 7x. सो 7 इंटू 20 दैट इज 140 एंड 140 जो है वही मेरा एंगल 6 है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. आफ्टर दैट टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज हियर, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वी कैन सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. See the figure properly and you can try this question as well. पॉज करके इस वीडियो को कि x और y का वैल्यू. नंबर 6, if AB is parallel to CD and AB is parallel to CD, then CD is parallel to EF. AB, CD and EF all are parallel here. AB, CD and EF all are parallel here. Then find x and y. x और y का वैल्यू क्या होगा? The value of x is very easy. By co-interior angle, we can say that the value of x, we can find out x plus 40 degree is equal to 180 degree. Okay, this is supplementary. So x is equal to 180 degree and minus 40. So 140 is the answer. The value of x 140 जो x का आंसर है वो b में भी है और c में भी है. Let's find the value of y as well and then we take the option. So we can see here, since AB is parallel to CD,
इफ ए बी एंड सी डी दोनों अगर पैरेलल है तो हम लोग कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं? दिस इज ए बी एंड सी डी, these two angles are equal by alternate interior angle, means y plus 40 is equal to 60 degree. Y plus 40 is equal to 60 degree. So in this way we can solve and we can find the value of y, means y plus 40 degree is equal to 60. So y is equal to 60 minus 40 equal to 20 degree. So the value of x is 140 and value of y is 20, means we can say that option, which option? No, option C is correct. 40x, 140 and 20. So in this way we can solve the questions, and please subscribe and like this video, like and share. Thank you. Keep smiling.